नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे, कोरोना अपडेट्स दिखाएंगे, साथ ही साथ बात होगी मार्केट और कारोबार के अपडेट्स की भी। आइए शुरू करते हैं 40 खबरों के फटाफट खबरों का सिलसिला। चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख पहुंचे। लद्दाख में राजनाथ सिंह के सामने भारतीय सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आधुनिक मशीन गन से निशाना साधा। मशीन गन से निशाना साधने के दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री की मदद की। लेह के बाद रक्षा मंत्री पैंगोंग झील के पास लुकुंग पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को जवानों के खोने का गम है, लेकिन जवानों ने भारत के सम्मान की रक्षा की है। भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है। उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। लद्दाख के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। कल यानी शनिवार को रक्षा मंत्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के साथ ही उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में LOC का जायजा लेंगे। साथ ही सैन्य कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी शामिल है। इस दौरान वो सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में विधायकों की निष्ठा खरीदकर सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय बीजेपी सरकार अब सत्ता लूटने का काम कर रही है। मोदी सरकार इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा कर चुकी है। कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। अब यह साफ है कि जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पायलट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि पायलट खेमे की याचिका प्री मैच्योर है, इसे खारिज किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है। कांग्रेस ने पायलट गुट के 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। सुरजेवाला ने भंवरलाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी SOG में शिकायत की जानी चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट के हटाए जाने के बाद से राज्य की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की पेशकश की है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति मिली थी। हालांकि तब पाकिस्तान के अधिकारी मौजूद थे। कुलभूषण जाधव से मुलाकात के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी पास में ही मौजूद थे और खुले तौर पर बातचीत की व्यवस्था नहीं थी। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। बीते 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 35,000 के करीब मामले सामने आए हैं।
इस दौरान 680 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक महामारी ने 25,600 से ज्यादा लोगों की जान ली है। कुल मामलों में 3,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस में सबसे ज्यादा मरीज देश के 10 शहरों से हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहाँ 34,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, यहाँ 28,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सियासी पारा भी चढ़ गया है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट में चुनाव के पहले और बाद में का अंतर बताया। गंभीर ने लिखा है कि चुनाव से पहले मुफ्त बिजली और पानी, चुनाव के बाद तुगलक की मनमानी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ने से अब तक कोरोना से 97,693 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम परियोजना की समीक्षा की। बैठक में चारधाम के लिए ऑल वेदर रोड के निर्माण में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही इसे लेकर आ रही दिक्कतों का मुद्दा भी बैठक में उठा। कल इस संबंध में अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें कुछ निर्देश दिए जाएंगे। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि काम में तेजी लाई जाए। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी के खिलाफ जंग को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 75 में से 65 देशों में गरीबी के स्तर में काफी कमी आई है। और अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। शेयर बाजार में इस कारोबारी हफ्ते का शानदार अंत हुआ है। निफ्टी 162 अंक चढ़कर 10,902 के स्तर पर और सेंसेक्स 548 अंक चढ़कर 37,020 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 22,000 के करीब पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बुल रन जारी है। आज निफ्टी पर बीपीसीएल, भारतीय इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइटन के शानदार प्रदर्शन किया। बैंकिंग शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। टीडीसैट यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल से वोडा, आइडिया और एयरटेल को बड़ी राहत मिली है। टीडीसैट ने दोनों कंपनियों के प्रीमियम प्लान पर रोक लगाने के ट्राई के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी दोनों कंपनियों ने अपने अपने कुछ चुने हुए ग्राहकों को ज्यादा स्पीड वाले स्कीम को जारी रख पाएंगे। हालांकि टीडीसैट ने कहा कि ट्राई इस मामले की जांच जारी रख सकता है। ट्राई ने दोनों कंपनियों के लिए प्रीमियम प्लान को ग्राहकों के बीच भेदभाव वाला बताया है। सरकार के मेक इन इंडिया प्लान से बीएचईएल को काफी फायदा होने जा रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदें। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कंपनी बीएचईएल नई मेक इन इंडिया और क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी से फायदा उठाने का प्लान बना रही है। सूत्रों का कहना है कि बीएचईएल क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अपने लैंड बैंक का इस्तेमाल करेगी। साथ ही कंपोनेंट्स बनाने के लिए बीएचईएल विदेशी कंपनी से भी करार करने जा रही है। बीएचईएल के पास 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है। दरअसल सरकार कैपिटल गुड्स और पावर इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट रोकने के प्लान पर काम कर रही है। एलएसी पर जारी विवाद के बीच सरकार ने अब टेलीकॉम सेक्टर में चीन से इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही घरेलू इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की पॉलिसी लाने जा रही है। IDDM यानी इंडिया डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड पॉलिसी के लिए टेलीकॉम विभाग, नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बीच बातचीत हुई है। नई पॉलिसी के लिए तहत टेलीकॉम कंपनियों को भारत मैन्युफैक्चर से ही इक्विपमेंट खरीदने होंगे। सूत्रों के मुताबिक BSNL भी 4G 5G के लिए IDDM पॉलिसी के तहत ही इक्विपमेंट खरीदेगी।
सरकार ने 1,875 करोड़ रुपए के आईजीएसटी क्लेम करने वाले 1,377 फर्जी एक्सपोर्टर्स की पहचान की है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में 7 स्टार टैग वाले एक्सपोर्टर्स भी हैं। हालांकि अब ये अनट्रेसेबल है। फिलहाल सरकार ने 1,363 करोड़ रुपए के रिफंड को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सरकार को 2,197 रिस्की एक्सपोर्टर्स के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआईसी ने इस फ्रॉड का पता लगाया है। देश के दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब शिव नाडर की बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा कंपनी के चेयरमैन का पद संभालेंगी। कंपनी ने आज ये जानकारी दी है। रोशनी नाडर की नियुक्ति आज से ही प्रभावी हो गई है। कंपनी ने बताया कि शिव नाडर ने पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। अब वो कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी के साथ कंपनी के MD भी बने रहेंगे। साथ ही कंपनी का अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा करीब 32% बढ़कर 2,925 करोड़ रुपए रहा। सरकारी ई गवर्नेंस सर्विसेज CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर 20 लाख डिजिटल कैडेट्स की भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया इस साल पूरी कर ली जाएगी। पूरे देश में करीब 4 लाख CSC केंद्र हैं जो छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और एंटरप्राइजेज सेवाएं देते हैं। CSC के CEO दिनेश त्यागी के मुताबिक हर सेंटर पर 5 डिजिटल कैडेट की भर्ती होगी। ये डिजिटल कैडेट्स नागरिकों को विभिन्न प्रकार के डोर स्टेप सेवाएं देंगे। ये कैडेट ग्रामीण ई स्टोर्स, किसान ई मार्ट के डिलीवरी एजेंट जैसे काम करेंगे। करीब 2.5 महीने बाद एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली है। आज से भारत अमेरिका के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है। वहीं फ्रांस के लिए कल से विमान सेवा शुरू की जाएगी। ये जानकारी खुद नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। पुरी ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस के लिए बायलैटरल एयर बबल के तहत सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। बहुत जल्दी जर्मनी और इंग्लैंड के साथ भी फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने कोरोना के चलते रद्द फ्लाइट्स के टिकट में अब यात्रियों को नई सुविधाएं दी हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्री चाहें तो अब टिकट पर नए यात्री का नाम डाल सकते हैं, यानी पहले के यात्रियों की बजाय अब दूसरे यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा 15 मार्च से 24 अगस्त तक जारी रहेगी। एयरलाइंस ने कहा कि ये छूट पिछली छूट के अलावा है। पिछली छूट में कंपनी की तरफ से बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यात्रा तारीख रीशेड्यूल करवाने की अनुमति दी गई है। ये सुविधा सिर्फ घरेलू फ्लाइट्स के लिए ही है। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला को कोरोना की दवा पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B के क्लिनिकल ट्रायल की मैक्सिको में मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने आज ये जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि उसने इंडियन ड्रग रेगुलेटर से भी इसके ट्रायल की मंजूरी मांगी है। कंपनी इस संबंध में अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर US FDA के साथ मिलकर भी काम कर रही है। कंपनी को इससे पहले मैक्सिको सरकार ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डेसीडुस्टैट के परीक्षण की भी मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि राज्यपाल सियासी पार्टी की तरह नहीं बोल सकते। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। राज्यपाल धनखड़ ने राज्य की शिक्षा प्रणाली की निंदा की थी और कहा था कि शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूप से बंधक है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के इस दावे को लेकर उनकी निंदा की कि बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत राजनीतिक हत्या है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में कई नामचीन हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। कई कंपनियां और लोग पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे। बॉलीवुड गायिका भूमि त्रिवेदी की शिकायत के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। फॉलोअर्स बढ़ाने का ये खेल इतना बड़ा है कि मुंबई पुलिस ने जांच के लिए SIT की टीम गठित कर दी है। मुझे मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नॉन फॉलोअर्स से पता चला कि उन्हें एक फ्रॉड एजेंसी ने अप्रोच किया जो इन सब इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करवाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां इस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे नाम का एक फ़ेक अकाउंट बनाया, उसमें एक फ़ेक कॉन्वर्जेशनल चैट क्रिएट किया और लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उस
फ्रॉड एजेंसी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवाया है, जो बिल्कुल फेक और गलत है। और इसीलिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को ये बात बताई। कानपुर में बिकरू में पुलिस पर हमले की जांच के लिए गठित एसआईटी 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सीएम ऑफिस को सौंप देगी। एसआईटी कुल 9 बिंदुओं पर अपनी जांच कर रही है। आईएएस संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने लोगों से घटना के संबंध में जानकारी देने की अपील की है। इस बीच जी मीडिया से बातचीत में कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि जो ऑडियो क्लिप मिले हैं उससे कई लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकवादियों ने जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर भी शामिल है। कुलगाम के नागनद चिमर इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे। हाल ही के दिनों में कश्मीर में आतंक के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में कई आतंकी मारे गए हैं। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने रक्षाबंधन पर अजीबोगरीब अपील जारी की है। पेटा ने कहा है कि रक्षाबंधन के दौरान राखी में चमड़े का इस्तेमाल न किया जाए। पेटा ने लोगों से रक्षाबंधन पर गायों की रक्षा करने की भी अपील की है। संस्था ने अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, पटना और पुणे में बोर्ड लगाए हैं, जिस पर अब विवाद हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की जरूरत से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इससे पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत कई सेलेब्स इस मामले में सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर लगातार बहस चल रही है। इस बीच पैडमैन और चीनी कम जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले फिल्म मेकर आर बाल्की ने बड़ा बयान दिया है। बाल्की ने कहा कि भाई भतीजावाद को प्रतिभा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो टैलेंटेड नहीं है उसे दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वो चाहे किसी का बेटा या बेटी ही क्यों ना हो। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से बेहतर एक्टर ढूंढकर दिखाओ, फिर बहस करो। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का लुक सामने आया है। सोनाक्षी इस फिल्म में सुंदरबन जेठा माधरपर्य का किरदार निभा रही हैं, जो भुज की समाज सेविका थी और 299 महिलाओं को एक साथ लाकर 1971 के भारत पाक युद्ध में इंडियन आर्मी की मदद की थी। वहीं भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के रोल में अजय देवगन नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगता है थिएटर की तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्मों का संग्राम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई से हो रही है, जहां एक ही डेट पर 4 फिल्में प्रीमियर की जा रही हैं। अमेजॉन प्राइम पर जहां विद्या बालन की शकुंतला देवी रिलीज होगी, तो Z5 पर तिग्मांशु धूलिया की यारा का प्रीमियर होगा। वहीं नवाज की फिल्म रात अकेली है भी इसी दिन रिलीज होगी, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लूट केस इन फिल्मों से टक्कर लेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा है कि अगर उन्हें ट्रेनिंग करने का मौका मिले तो वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोबारा रन बना सकते हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि अगर उन्हें 3 महीने की और 3 रणजी मुकाबले खेलने को मिले तो वो टेस्ट मैचों में रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। बता दें कि सौरव गांगुली ने आखिरी बार भारत के लिए 2008 में खेला था और आखिरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2011 में खेला था। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे और T20 वर्ल्ड कप को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है। गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कंगारू टीम को कड़ी टक्कर देगी। गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम के पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो किसी भी परिस्थितियों में किसी भी टीम को चुनौती पेश कर सकते हैं। इसके अलावा गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि आईसीसी को T20 वर्ल्ड कप को लेकर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। नस्लवाद के खिलाफ क्रिकेट की दुनिया से भी आवाजें उठ रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान कैफ डुप्लेसी ने इसको लेकर एक मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी जिंदगी तब मायने नहीं रखती जब तक कि अश्वेतों का जीवन मायने नहीं रखता। डुप्लेसी ने कहा कि अब नस्लवाद से लड़ने का समय आ गया है। 36 वर्षीय क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि पिछले 2 महीनों में उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारे देश एक अन्याय से घिरे हुए हैं, जिसे ठीक करने की जरूरत है।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की जमकर तारीफ की है। इंजमाम ने कहा कि वो एक अलग दौर था जब गावस्कर ने टेस्ट में 10,000 रन बनाए थे। उनके 10,000 रन आज के 16,000 या उससे ज़्यादा रन के बराबर हैं। इंजमाम का कहना है कि आज के समय में जब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है, ऐसे में भी ये आंकड़ा पाना बहुत मुश्किल है। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया है। क्लब ने सबसे ज्यादा 34वीं बार यह खिताब जीता है। हालांकि टीम 3 साल बाद चैंपियन बनी है। उसने बार्सिलोना का लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से रोका है। रियल मैड्रिड ने पिछला ला लीगा खिताब 2017 में जीता था। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।